जब मैं तुम्हें घर ले गया था तो मुझे यकीन था कि माताजी तुम्हें आशीर्वाद देंगी, लेकिन अब शायद किस्मत को यही मंजूर है कि इन हाथों को, जिन्हें मैंने थाम कर कभी न छोड़ने का वचन दिया था, ये कंगन माताजी नहीं पहनाएंगी, मैं पहनाऊंगा। ये तुमने क्या किया? भूल मानने की प्रायश्चित बेटा करेगा। हमारा ब्याह होगा लेकिन उनके बगैर। छाया, अब तुम्हें आशीर्वाद देना ही होगा। भैया, सब इंतजाम हो गया? सारा इंतजाम हो गया दीदी। लेकिन दीदी कुछ मजा नहीं आया। क्या मतलब? न बैंड बजा, न बारात गई। दीदी अपने को ये चोरी चोरी की शादी कुछ। जो कुछ भी हो, बहू तो मेरे लिए ला रहा है ना। जाओ भैया जाओ। सुखी रहो बेटा, सौभाग्यवती रहो। बहू बनकर आई हो, बेटी बनकर रहोगे इस घर में। माँ, इसे अंदर ले जाओ। माँ, जिस लड़की को मैंने इनकार कर दिया था, तू उसी को ब्याह के लाया है? मैं उसे अपने घर में नहीं ले जाऊंगी। इसका दोष माँ? अभी दोष पूछना बाकी है? इधर इसने घर में पाँव रखा, उधर आग लग गई, मंगल कलश टूट गया। इसने तुम्हें धोखा दिया है। नहीं नहीं माँ, छाया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। फिर भी तूने इससे शादी की? तू जानता नहीं कि ये मनहूस है? ये तो आपका वहम है। वहम नहीं, जिस लड़की को तू ब्याह के लाया है वो मनहूस है, और मैं ही नहीं, सारी दुनिया यही कहती है। लेकिन माँ का दिल क्या कहता है? माँ बोलो ना, माँ का दिल क्या कहता है? अच्छा, तो वहम के आगे माँ का दिल हार गया। छाया, छाया चलो यहाँ से चलेंगे। चलो छाया, हम यहाँ से चलेंगे। चलो, उधर क्या देख रही हो? चलो बेटा। उठो, उठो ना, उठो 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 उठो। उठो महाराज, सूरज सिर पे आ गया। सूरज? मुझे तो बदली में चांद दिखाई दे रहा है। सुनो, माँ जी पूजा कर रही हैं। अच्छा है, भगवान से प्रार्थना ही तो कर रही होंगी कि तुम और हम एक साथ रह सकें। पर हमें भी तो चलना चाहिए ना। अच्छा तुम कहती हो तो, लेकिन मैं क्या करूंगा जाकर? मेरी देवी तो मेरे पास है ना। सुनो, मैं जाऊं? अच्छा, जरा ठहरो। अब क्या है? एक फूल मेरे नाम से भी चढ़ा देना। फल मिलेगा? वो तो मिल चुका। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र तुंगस्तुन्नं गिरिवेतैर्वेदं सांगपदक्रमोपनिषदं गायन्त्यं सांगा ध्यानावस्थितपदे
देवतेन मनसा पश्यन्तं येन शान्तं विश्वासं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम। नमस्ते भाभी। जीते रहो। इतनी सवेरे तू यहाँ क्या कर रहा है रे? दिखाई नहीं देता? माला माला बना रहा हूँ। हाँ बुआ से प्रसाद लेने जा रहा हूँ। अच्छा मुझे भी अपने साथ ले चलेगा वहाँ? बोला ये हाँ महारानी, इस वक्त माता जी बहुत खुश रहती हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवैरहं सर्वलोकैकनाथं। बुआ हम बुलाए। ओह तुम आई हो? जी बहुत अच्छा। अब जाओ, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। तुम अभी तक पड़े हुए सो रहे हो? उठो ना उठो। देखो मैं तुम्हें क्या बताना है। अरे ये क्या पागलपन है? क्या हुआ तुम्हें? पागलपन है। खुशी ने मारे बिल्कुल पागल है। ऐसी खुशी कौन सी? मुझे भी तो बता। माँ जी ने मेरे फूल स्वीकार कर लिए। अरे सच? देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी माँ सिर्फ देखने में ही पत्थर है। अरे दिल तो उनका ऐसा है जैसा पिघला हुआ सोना हो। अरे आखिर मेरी माँ है कि मजाक थोड़ी है। अब चलो ना, हम दोनों मिलकर भगवान के चरणों में शेष नवाएं। अच्छा तुम चलो, मैं भी आया। नहीं तुम भी साथ चलो। अच्छा देखो बताओ, थोड़ी सी दिन बाकी रह गई है, वो मैं पूरी करूँ, बस तुम चलो। मैं आया। अच्छा मत आओ। भगवान मेरे फूल तेरे चरणों में, तू बड़ा दयालु है प्रभु। आज मैंने तुझे पहचाना। भाभी क्या है बबी? फूल मेरे लिए लाया है? नहीं, ये तो वही है जो तुम लाई थी। क्या? हाँ भाभी, बुआ ने बाहर रख दिया, मैं फिर उठा लाया।
अरे तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? भगवान की देन है। क्यों, क्या मांग रही हो भगवान से? लाओ, एक फूल मैं भी भगवान के चरणों में अर्पण कर दूं। कहाँ जा रहे हो? मुरारी क्या माँ? क्या बच्चों की सी बातें कर रहे हो? क्यों माँ? कोई रीत रिवाज की परवाह है कि नहीं? इधर बहू घर में आई, उधर बना ठना के ले चले। न मोहल्ले की औरतों ने देखा, न सगुन लिया। अब वो देखने आएंगी तो मैं किसका मुंह दिखाऊं? अपना? ना बाबा ना, मैं अपनी नाक नहीं तोड़ूंगी। अच्छा, तुम नहीं जाएंगे? तुम्हें किसने रोका है? तुम जाओ, बहू नहीं जा सकती। शादी से पहले तुम अपने चाव पूरे कर चुके हो, अब मुझे भी तो अपने चाव पूरे करने दो। तो माँ, मैं कब रोक रहा हूँ तुम्हें चाव पूरे करने से? छाया, तुम बहू बनी हो तो बहू बनने का मजा भी तुम ही चखो। मैं चला। दीदी जी, मोहल्ले की औरतें आ रही हैं बहू रानी को देखने के लिए। ओ, बहू तुम ऊपर अपने कमरे में जाओ। दीदी, उसे ऊपर क्यों भेज दिया? देखते जाओ। अपन को क्या दिखाती हो दीदी? अपन तो सारी दुनिया को एक ही नजर से देखते। आओ बहन, बधाइयो बहन, बधाइयो। सुना है कि बड़ी सुंदर बहू आई है, हाथ लगने से भी मैली हो जाती, मगर है कहाँ? ऊपर अपने कमरे में। बहन, क्या इसलिए छुपा दिया? कहीं उसे हमारी नजर न लग जाए? नहीं बहन, ये बात नहीं। इसलिए छिपा रखा है कि कहीं उसकी नजर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को न लग जाए। हाय राम, अब तुम लोगों से क्या छुपाना? मेरे तो नसीब ही फूट गए। बहू मिली थी तो ऐसी अशुभ, न जाने पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे। मन मैला न करो बहन, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो बहन। बहू, तुम अभी तक वहीं खड़ी? क्या है बहू? बुआ ने कहा है तुम तैयार हो जाओ, वो आ रहे हैं तुम्हें देखने। कौन? तुम तैयार तो हो जाओ। तैयार तो हूँ मैं। ताला लगा देता हूँ, नजर न लग जाए। अब घूंघट निकालो। अब खड़े हो जाओ। अब यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ ना। तू तो मुझे बिल्कुल गुड़िया बना दे रहा है बबलू। क्यों? आइए आइए। हमारी बहू रानी समाती है। अरे मुंह दिखाई। बस 1 ही रुपया, कंजूस। ये तो मेरी फीस हो गई। मुंह देखना है तो कम से कम 5 रुपए देना। मिलेंगे भाभी, मिलेंगे, घबराने की बात नहीं। भाभी आंखें बंद कर लेना और घूंघट निकाल लो। टाटा भाभी, टाटा। आंखें खोलो। अरे मुझे देख के शर्मा गई, और जब पड़ोस की औरतों ने देखा होगा तब तो आपका मुखड़ा खिल गया होगा। बताओ कितनी में दिखाई मिली? तुम पसंद आई हो? तुम्हें पसंद आई तो सबको पसंद आई। तुम बाकी फिक्र न कर, मैंने उसका सब इंतजाम कर रखा है। वो कैसे? वो देख, अलार्म। पर ये बजेगा? देखती जा। और उसकी चाबी? इसकी चाबी भगवान ने दे रखी है, कभी खत्म नहीं होती। देख, अलार्म बजा, इसका मतलब है माँ आ गई। माँ, माँ, अरे लीला। आओ बहन, बहुत दिनों के बाद आई। बैठो। क्या बैठूं बहन, जब से तुम्हारी बहू आई है तुमने हमारे घर आना ही छोड़ दिया। क्या बताऊं बहन,
बड़ी शुभ बहू मिली है। मुरारी की माँ, शुभ बहू तो बड़े भाग वालों को मिलती है। मिली कहाँ है? बनाई है। वो कैसे? बात ये है, कुछ दिन पहले काशी वाले पंडित जी आए थे। उन्होंने बहू का हाथ देखा और चुपके से कहने लगे, मुरारी की माँ, होशियार रहना, अगर 3 वर्ष के अंदर बहू गर्भवती हो गई तो इस घर पर मुसीबत आ जाएगी। बस तब से मैंने बहू को शुभ बना दिया है। हर वक्त उसे अपने कलेजे से लगाए रखती हूँ। ये बात है बहन, तो मैं चली। कभी आ जाया करो बहन। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू बिटिया, मुरारी कहाँ है? वो कहीं बाहर गए माँ जी। और ये चप्पल? चप्पल माँ जी, आपका चश्मा कुछ साफ नहीं है। क्या कर रही है? अभी तो बिल्कुल ठीक नहीं माँ जी। जल्दी दे। देखिए। अरे ये चप्पल कहाँ गए? बहू बिटिया, तू मुझे अकेली छोड़कर कहीं मत जाया कर। न जाने मुझे क्या हो जाता है, कभी कुछ दिखाई देता है और कभी कुछ। माँ जी, आपका चश्मा ही बदलना पड़ेगा। चश्मा? मेरे ख्याल से तो मुझे अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। हाँ माँ जी। माता जी सुन लेंगे तो आफत आ जाएगी। आफत उसी वक्त उसी घड़ी आई थी जब तूने इस घर में पाँव रखा था, और कोई नहीं मिला तो इस बच्चे की जान को आ गई। अरे इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था, तू जलता हुआ दूध डालकर उसे मारने लगी थी। पाँव तो मेरा जला है माता जी, उस पर तो जरा भी नहीं गिरा। नहीं गिरा तो इसके भाग, तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने घर वालों को तो खा गई, अब हम पर नजर है क्या? बहू रानी, आपको घर का काम नहीं करना चाहिए, नौकर जो है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, रसोई घर में मत आया कर। क्यों माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, इससे मिन्नत कर रही हूँ। अभी हाथ नए नए पीले हुए हैं, घर का कामकाज मत किया कर। लेकिन मानती नहीं। अब देख लो नतीजा, पैर चला लिया। अरे लाओ देखूं तो। कुछ नहीं हुआ। हुआ कैसे नहीं, बड़ी तकलीफ हो रही होगी। ले जा इसे और डॉक्टर को भी बुला ले। अरे माँ, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कोई बच्ची है। छाया, देखा माँ को तुम्हारा कितना ख्याल। क्यों नहीं हो, बहू जो है मेरी, अगर मैं ख्याल न करूँ तो और कौन करेगा? लो। ब्याह हुआ, छुट्टी भी खत्म हो गई, लेकिन कितनी बदल गई है ये जिंदगी। पहले जब मैं काम पर जाता था तो अकेले जाता था, अकेला होता था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ लिए जा रहा हूं, अपने साथ न ले जाते हुए भी। तुम भी तो मेरे पास ही रहोगे, मुझसे दूर होकर भी। अच्छा छाया, तो अब मैं चलूं? अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना छाया। फिक्र ना कर भैया, मैं भी इनके साथ रहूंगा। अरे सचमुच, जिस घर में ऐसा मर्द उसे डर काहे का है? चल पकड़ बैग और भाग आगे। बबलू, ला मेरा बैग इधर, मेरी बात ला दो। शाबाश। अच्छा माँ, मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा। माँ, तुम्हारी आशीर्वाद मिल गई, अब मुझे किस बात का डर है? जरा ठहरो बेटा। क्यों माँ? शगुन कर लेने दो, तब घर से बाहर निकलना। शगुन? इससे पहले तो कभी नहीं किया माँ, आज क्या खास बात है? अब तुम्हारा ब्याह हो गया ना बेटा, इसलिए। छाया, देखा माँ कितना हम दोनों से प्यार करने लगी। क्यों ना करें, मुझ जैसी पत्नी जो मिली है तुम्हें। अब बहू,
जरा दही तो ला। जी दीदी जी। क्या लो बेटा, सगुन अच्छा हो रहा है। माँ और कुछ? बस अब कुछ नहीं। 10:30 बजे, हाँ। 10:30 बजे का शुभ मुहूर्त है। चलो माँ, जल्दी। छाया। नहीं बेटा चलो। भैया मैं पानी लेके खड़ा हूँ, आ जाओ। चलो छाया माँ। चलो। माँ, छाया का ख्याल हाँ। रखना। मजीद अब मारो इसे मेरे सर पे। जिसके लिए लाई वो तो चला भी गया। चले गए? जाता नहीं तो क्या तुम्हारे लिए धुनी रमा के बैठा रहता यहाँ? इतनी देर लगा दी जानबूझ के कि बदशगुनी हो जाए। क्यों भैया, झूठ कह रही हूँ मैं? अपन से क्या पूछती हो दीदी, अपन तो सारी दुनिया को एक ही नजर से देखते हैं। आपने बुलाया जी मुझे? मेरी फूटी किस्मत ने तुम्हें बुलाया है। बैठो। बहू बिटिया जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ ने अपने फायदे के लिए तुम्हें शुभ बना रखा है। अब मैं अपने फायदे के लिए तुम्हें अशुभ बनाकर रखूंगा। सच? हाँ। बहू बिटिया? अरे अरे, लेकिन माँ जी। माँ जी की फिक्र तुम मत करो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन कैसे? ऐसे देखो, टुईं 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 टुईं। क्या उल्लू बना रखा है माँ को। उल्लू तो है तू, जो सब गिनी हराम किए हुए। जा अपने कमरे में। चला माँ। ना खुश होता है ना किसी को सोने देता है। बहू बिटिया, ले बांध तो ले अपना पल्लू, बांध ले। चल, अच्छी बहू बिटिया। हाँ। चाचा, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है? कुछ भी तो नहीं। चावल है। समझ गया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। खाना खाओगे? मेरी भाभी के लिए, मेरे लिए नहीं। तुम अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखते हो। मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? हाँ, और अगर तुम्हारे पिताजी ने तुमको चोरी से खाना ले जाते हुए देख लिया तो? उनकी फिक्र ना करो, वो तो सारी दुनिया को एक ही नजर से देखते हैं। क्या है बबलू? खाना तुम्हारे लिए। चुरा के लाया है? नहीं भाभी, छुपा के। एक ही बात है, तूने बहुत बुरा किया बबलू। जा, ये खाना वापस ले जा। थोड़ा सा तो खा लेना भाभी। जाता है कि नहीं? बहू रानी, खाना क्यों लौटा दिया तुमने? कैसे खाती? एक एक निवाला जलता हुआ अंगारा बन जाता मेरी हालत में। बबलू से चोरी से लाया था ना? और करता भी क्या बेचारा, सारे घर में तो आग सी लग रही है। अपने आप ठंडी हो जाएगी। जब होगी तब देखा जाएगा। पर मैं ये पूछता हूँ कि तुम ये धुआं कब तक छिपाती रहोगी आखिर? जब तक मुझसे हो सकेगा। ऐसे तो तुम राख हो जाओगी बेटा। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? प्रकाश से क्यों नहीं कह देती कि माँ जी का ये सलूक है तुम्हारे साथ? मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, दुश्मन नहीं। मेरा धर्म यही कहता है कि चुप रहकर उस भरम को बनाए रखूं जो माँ बेटे में है। लेकिन मेरा धर्म तो ये नहीं कहता, और फिर मुझसे तुम्हारी ये दशा नहीं देखी जाती।
आने दो प्रकाश को, मैं सब कुछ बता दूंगा। नहीं भोला, तुम कुछ ना कहना। तुम तो जानते हो कितनी खतरनाक नौकरी है उनकी। कहीं मेरी वजह से वो परेशान हो गए तो जाने क्या हो। कुछ भी हो, मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम्हें मेरी सौगंध। सौगंध? हाँ भोला। बहू रानी, ये तुम्हारी ज्यादती है। तुमने सौगंध क्यों खा ली? ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे कहे बिना नहीं रहा जाएगा। और मैं इस घर में रहा तो तुम्हारी सौगंध टूट जाएगी। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ओह, तुमने सौगंध क्यों खा ली? बहू रानी, तुमने सौगंध क्यों खा ली? माँ जी। क्या बात है भोला? मेरी जगह कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। वो किस लिए? अब इस घर में मुझसे काम नहीं होता। तुम ठीक कह रहे हो भोला। किसका जी चाहता है यहाँ कुछ करने को? सारे घर का नक्शा ही बदल गया। बेटा माँ के लिए पराया, माँ बेटे के लिए पराई, मोहल्ले वालों से बोलचाल बंद। लेकिन इसमें हमारा क्या दोष है? ये सब उस चुड़ैल का किया धरा है। माँ जी। क्या मतलब? आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तो तुम्हारी भी जुबान खुलने लगी? क्षमा कीजिए माँ जी, ये मेरी जबान नहीं खुली। बरसों का खाया हुआ नमक बोल उठा है, और नमक कभी झूठ नहीं बोलता। तो यही कहने आए हो तुम? नहीं, मैं तो ये कहने आया हूँ कि इस घर में जो कुछ हो रहा है आप सारी दुनिया से छुपा सकती हैं, लेकिन इन बूढ़ी आंखों से नहीं छुपा सकती। क्या नहीं छुपा सकती? यही कि इस घर में पत्नी अपने पति की सेवा इसलिए नहीं कर सकती कि आप उनके बीच में दीवार बनकर खड़ी हो रही हैं। बच्चा अपनी भाभी से इसलिए नहीं खेल सकता कि आपके मुजरिम हाथ उसकी उमंगों के खिलौनों को तोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं। अड़ोसी पड़ोसी इसलिए यहाँ से दूर रहते हैं कि आपने अपने मन के चोर को उनके मन का चोर भी बना दिया है। बहू तो देवी देवी, जिसने आपकी कमजोरी पे पर्दा डालने की खातिर अपने पति की आंखों पे पट्टी बांध दी है और मेरी जबान पे ताला लगा दिया। मैं सब कुछ देखता रहा, सुनता रहा, और मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कह दे रहा हूँ माँ जी, अगर भगवान कहीं है तो ये कागज की नाव ज्यादा देर तक नहीं ठहरेगी। और माँ जी, कान खोल कर सुन लीजिए, अशुभ बहू नहीं, अशुभ तो आपके विचार हैं। तुम्हारी ये मतलब? माँ जी, ये तमाचा एक मालकिन ने नौकर के मुंह पर नहीं मारा, बल्कि झूठ ने सच के मुंह पर मारा है। निकल जा यहाँ से। मैं खुद भी इस घर में नहीं रहना चाहता। जिस घर में पत्थर को पारस और पारस को पत्थर समझा जाए। बोला? अच्छा बहू जी, प्रणाम। ना जाओ भोला, मुझे अपराधी बनाकर ना जाओ। अब तो जाना ही होगा बहू जी। इसमें न आपका दोष है न मेरा। आपको अपने धर्म का पालन करना है और मुझे अपने धर्म का। भगवान आपको सुखी रखे। हेलो। लीला, कहो किस हाल में हो? माँ जी के जाल में हूँ। इससे निकलने का एक ही तरीका है, मेरी मन की मैना। माँ जी पे जाहिर कर दो कि तुम माँ बनने वाली हो। हाय राम, जब बनने वाली नहीं हूँ तो कैसे जाहिर कर दूँ? ओहो, अरे मिट्टी खाओ, इमली चूसो। लेकिन ये सब चीजें लाऊं कहाँ से? बहू बिटिया, क्या चाहिए तुझे? मुझसे कह। कुछ नहीं माँ जी। तो तू बातें किससे कर रही थी? नहीं माँ जी, सपना देख रही थी। ये क्या है? दिखा दिखा दिखा। हेलो, रात को फोन नहीं करते बेटा? बहू को बुरे बुरे सपने आते हैं। माँ ये निकम्मा कहीं का। कहाँ जा रही है महारानी जी? एयरड्रोम, उनसे मिलने।
बहू हो तो ऐसी, इधर वो आया उधर ये चली उसे मेरे खिलाफ भड़काने। मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा। अरे सोचा भी तो मेरा क्या बिगाड़ देगा कोई। जा, जो कुछ नहीं किया है वो भी करके अपनी दिल की भड़ास निकाल ले। जैसे विचार वैसे गुण। मेरा क्या है, उसे जन्म दिया है तो सब कुछ चुपचाप भुगतना ही पड़ेगा। माँ जी, खबरदार जो अपनी मनुष्य जुबान से मुझे माँ कहा। अब देख क्या रही है, जाती क्यों नहीं? वाह, एक चोर दूसरे चतुर। अब महारानी जी जाना नहीं चाहती, इसलिए ना कि अपनी बला मुझ पे डाल दे कि मैंने जाने से रोका है। अरे ये बिजलियां किस पे गिरेगी? जिस पे गिरना थे उस पे गिर चुकी। कौन है जी वो? तुम नहीं जानते? मैं शायद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम? अच्छा जी, अगर ये बात थी तो आप एयरडोर में क्यों नहीं आए मेरा स्वागत करने? तुम बताओ। मैं बताऊं भैया? खबरदार बबलू जो उल्टी सीधी बातें की। ए बबलू, इधर आ। बबलू, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए मिस्टर, तुम मर्द हो के औसत डरता है? कौन डरता है? पर मैं कान में बोलूंगा। कान में कहेगा? अच्छा तो देख क्या है। अबे फिर उधर देख रहा है, इधर बोल। ओह, इतनी खतरनाक बात। क्यों छाया? क्या ये सच कहता है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ कह रहा है। बबलू, बता तूने उनसे क्या कहा? बोल, तूने क्या कहा, बता। भाभी, मैंने तो कहा था कि तुम भैया को बहुत याद रखती हो। सच है छाया, जो तुमने कहा है वो झूठ है, ये सच है। पंडित जी आप शुरू करो। हाँ बस बहन, अब बेड़ा पार समझो। हाँ, बड़ा ज्ञानी है ये पंडित। इधर मंत्र पूरे हुए और उधर छाया छू मंत्र, यानी कि खत्म। अच्छा, तो भाभी को खत्म करना चाहते हो? अबे ओ गधे के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? रे जा जा। कुछ नहीं पिताजी, मैं तो भगवान के लिए फूल लेने जा रहा था। तो जाओ बेटा, जाओ। वाह रे पंडित जी, भला हो तुम्हारा। इस बच्चे के सर से उस मनुष्य का भूत तो उतर गया। भूताय नमः, प्रत्याय नमः, जगताय नमः, दुर्गाय नमः, दिव्याय नमः। जय महाकाली थप्पड़ वाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम खूब भूत प्रेत काली जय महाकाली थप्पड़ वाली जय राम हिंदू को आरती भगवान, ये क्या हुआ? खैर बदमाश, बदमाश मेरी हड्डी पतली एक ना करती तो कहना। हाँ इस बार जाने दीजिए माँ जी, मेरे कमरे में आ गया तो क्या हुआ? बच्चा है, समझा दूंगी फिर नहीं आएगा। तुम्हारे कमरे में आने से किसने रोका इसे? फिर क्या किया है इसने? किसी से पूछो। बबलू, क्या किया तुमने? बताइए ना, इसने क्या किया है? वही जो तुमने सिखाया। मैंने क्या सिखाया? मैंने एक बात हो तो कहूँ, तुम तो चाहते हो कि इस घर में कोई अच्छा ही न रहे। घर तबाह हो जाए, हम तबाह हो जाए, हमारे बाल बच्चों पर आफत आ जाए।
तूने इसे पूजा में विघ्न डालने के लिए भेजा था, ताकि भगवान का क्रोध हम पर टूट पड़े और हम कभी के न रहे। यही चाहती है ना तू? बबलू, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? बता क्यों किया? फिर करेगा, बता तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने? क्यों किया? क्यों किया? फिर करेगा तू, फिर करेगा। हाय भगवान, बस कर बाबा, बस कर। क्या मार ही डालेगी इसे? हाँ हाँ, मार ही डालूंगी। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। मैंने तुझे बहुत मारा है ना, मुझे माफ कर दे बबलू। लेकिन तू भी तो मुझे बहुत सताने लगा। बता बता, तूने पूजा में विघ्न क्यों डाला था? पापा तो पूजा पूरी हो जाएगी तब तुम मर जाओगे। क्या है? मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आपको सुनना हो, खबरदार मुझे हाथ लगाए तो। आप समझती हैं हाथ सिर्फ प्रणाम करने के लिए है? नहीं, एक मासूम बच्चे की जान लेने के लिए। इसके जिम्मेदार मुझसे ज्यादा आप हैं। मैं? जी हाँ। क्या आपको इससे इनकार है कि यह हाथ मैंने एक बेटी की तरह आपकी तरफ बढ़ाए, ताकि आप अपनी ममता का अमृत इनमें टपका दें, लेकिन आपने नफरत का जहर पीने के लिए दिया। क्या आपको इससे इनकार है कि मैंने एक पत्नी की तरह यह हाथ आपके सामने फैलाए, ताकि आप पति सेवा का अधिकार मुझे दे सके, लेकिन आपने मुझसे ये सौभाग्य भी छीन लिया। क्या आपको इससे इनकार है कि मैंने एक माँ की तरह यह हाथ आपके सामने फैलाए, ताकि आप इस घर के होने वाले बच्चों को आशीर्वाद दे सके, लेकिन आपने मुझ पर इतनी भी दया नहीं की। ये झूठ है, ये सब झूठ है। इसीलिए ना कि इस घर की इज्जत और आपका मान रखने के लिए मैंने इन्हीं हाथों से अपना मुंह बंद किए रखा। मैं चुप रही, इस भरे पूरे घर में बिल्कुल अकेली रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? ये हाथ आपको इसी तरह प्रणाम करते रहेंगे, लेकिन अब इनमें चूड़ियां बजेंगी, होंठ गाएंगे, आंखों की पुतलियां नाचेंगी, और मेरी मांग का सिंदूर एक नई उमंग से दमक उठेगा। लेकिन ये सब आपके लिए नहीं, आपकी आंखों के सामने अपने देवता के लिए। अपने सैया से नैना लड़ई बे, हमार कोई का करी है। अपने सैया से नैना लड़ई बे, हमार कोई का करी है। झुमका पहनूंगी, दर्पण देखूंगी, झुमका पहनूंगी, दर्पण देखूंगी, बिंदिया माथे की तन तन देखूंगी, बिंदिया माथे की तन तन देखूंगी, अखियन में गजरा दे बे, हमार कोई का करी है। अपने सैया से नैना लड़ई बे, हमार कोई का करी है। नहीं रुकने की मैं दुनिया के डर से, नहीं रुकने की मैं दुनिया के डर से, कोई बोली बोले न टलूंगी दर से, कोई बोली बोले न टलूंगी दर से। सजना के अंगना में खड़े मुस्काई पे, हमार कोई का करी है। अपने सैया से नैना लड़ई बे, हमार कोई का करी है। सब मेरी उनकी
अपने सैया से, अपने रसिया से, अपने बलमा से नैना लड़ैबे हमार कोई। माँ, अच्छा मैं जाता हूँ। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। माँ, आज तो शुभ नहीं होगा? क्या जरूरत है बेटा, आशीर्वाद जो दे दिया। अच्छा। हेलो भैया, हम भी चलते हैं। क्या अपशगुन कर दिया जाते समय टोक कर? तो क्या हुआ माँ जी, आपका आशीर्वाद जो साथ है। ये सब कहाँ जा रहे हैं? एयर रूम तक। आपके पास तो हर वक्त रहती हो, थोड़ा सा वक्त इनके साथ भी गुजार लो तो क्या हर्ज। अच्छा माँ, नमस्ते। जाओ। माँ, ये माँ देख मैं क्या लाया हूँ। क्या लाया है रे? अरे माँ तू देखकर गोल गप्पा हो जाएगी। अरे बता तो क्या क्या लाया है? बताता हूँ देख, इसमें मिट्टी है और इसमें इमली है। इमली? हाँ ले इमली है। मीरा मैं तेरे लिए मिट्टी भी लाया हूँ, देख ये देख मिट्टी। माँ इसी ने कहा था दोनों चीज लाने के लिए। इसने कहा था? हाय राम, मैं मर गई। क्यों, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। माँ ये इसने इमली और मिट्टी क्यों मंगाई? अरे तू नहीं समझता, जल्दी से जाके काशी वाले पंडित जी को बुला ला। क्यों, उसको क्यों बुलाऊं? अरे मूर्ख, तू बाप बनने वाला है। मैं बाप हो? अरे माँ अच्छा मैं समझ गया, तुम काशी वाले पंडित को क्यों बुलाना चाहती हो। तुम उससे पूछना चाहती हो कि अपने घर में लड़का होगा या लड़की होगी। ऐसे ही कुछ बात है। मगर माँ काशी वाले पंडित तो काशी चले गए हैं। है? हाँ। फिर क्या उपाय है? अरे उसके गुरु को बुला के लाता हूँ। अच्छा। हाँ। माँ देख मैं उसके साथ नहीं आऊंगा। हाँ मुझे शर्म आएंगी। नहीं बेटा, तो जरूर आना। नहीं माँ, मुझे शर्म आएंगी। माँ माँ जी, मुझे तो अभी से शर्म आ रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम महाराज। तुम मेरी माता समा हो। यहाँ बैठिए महाराज। हैं? इस पे बैठना महापाप है। अघोरी महाराज इस पे विराजते हैं। बहू बिटिया, बहू बिटिया, अरे जल्दी आ, जल्दी चलना। महाराज को प्रणाम कर। सदा सुहागन रहो, दूधो नहो, पूतो फलो। देवी तुम्हारे मुख पे ये चिंता की छाया कैसी? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। बहू बिटिया के लिए कुछ पूछना था, इसलिए आपको कष्ट दिया। हस्त दिखाओ देवी। जी? चिंता न करो देवी, साधु पिता तुल्य होते हैं। हैं? हस्त को देखने से तो ये प्रतीत होता है कि देवी को संतान का लाभ होगा। पर मेरा क्या होगा महाराज? देवी जरा तुम परे हटो। माई अपने मन में भगवान का नाम लो। हे राम, हे राम। हे राम नहीं, हरे मुरारी, हरे मुरारी। हरे मुरारी, हरे मुरारी, हरे मुरारी। हाँ ठीक है, ठीक है। सुनो माई, जिस घड़ी इस घर में बच्चे का जन्म होगा उस घड़ी बहू या सास की मृत्यु हो जाएगी। महाराज साफ साफ बताइए, किसकी मृत्यु होगी, बहू की या सास की? हैं? तुम्हारे मन में पाप है माई। क्षमा करिए महाराज, क्षमा करिए। तुम प्रसन्न हुई, प्रसन्न हुई। महाराज इस संकट का कोई उपाय है? देवी दो कार्य करने होंगे। एक, सास को बहू से दूर रहना होगा। और दूसरा? दूसरा, सास को इसी वक्त तीर्थ यात्रा पे जाना पड़ेगा। जाऊंगी जाऊंगी महाराज, जाना ही पड़ेगा। महाराज दक्षिणा? दक्षिणा? अघोरी महाराज मोह माया के लालच में नहीं पड़ते। अलख निरंजन, अलख निरंजन। ओम भोम अलख निरंजन, अलख निरंजन। माँ जी उनको तो आने दीजिए, वरना वो मुझे डांटेंगे कि आपको रोका क्यों नहीं। अरे क्या हो रहा है? देखिए ना माँ जी, तीरथ को जा रही है और अकेली जा रही है। तीरथ को जा रही है? खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जल्दी से तैयार हो जाने के लिए। नहीं नहीं बेटा, मैं अकेली ही जा रही हूँ। माँ जी हमसे कोई भूल हुई है, अपराध हुआ है, माफ कर दो माँ जी,
हमें माफ कर दो। अरे खड़ी खड़ी देखती क्या है, माँ जी के चरणों में। नहीं नहीं बाबू भैया, मैं तो अपनी मर्जी से ही जा रही हूँ, अपने कल्याण के लिए, अपने मन की शांति के लिए। इसमें तुम लोग का कोई दोष नहीं। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। माँ जी मत जाओ, माँ मत जाओ, माँ मत जाओ। माँ जी, हे भगवान, माँ जी, मेरी माँ की रक्षा करना माँ। हेलो, हाँ मैं बबलू। मिसी प्रकाश कौन? मिसी प्रकाश इधर कोई नहीं है। ओहो, तो भाभी बोलिए ना। ठहरो, हम अभी बुलाते हैं। भाभी, ओ भाभी, फोन। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। मैं एरोड्रम से बोल रहा हूँ। एक खबर है मिस्टर प्रकाश के बारे में, लेकिन आप चिंता मत करिए, उनका जहाज कहीं खो गया है। क्या? मिसेस प्रकाश, क्या ये सच है? जी हाँ सच है। अरे जी, आप अंदर आइए। आप वहां बैठ जाइए। मिसेस प्रकाश, हम प्लेन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो प्रकाश जल्दी वापस आ जाएंगे। आप फिक्र न कीजिए, उनके आते ही आपको इत्तला दे दी जाएगी। भाभी, कोई खबर मिली? समझ में नहीं आता क्या करूं। घर चलो, आधी रात हो गई है, कब तक यहाँ बैठी रहोगी? घर माता जी परेशान हो रही होंगी। और अगर कोई खबर आ गई तो पहुंचा जाएगी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊं। नहीं, चलिए घर चलिए, चलिए उठिए उठिए। तुम्हारे लक्षण अब देखा है तुम्हारा असली रूप। कौन था वो? आनंद प्रकाश को सब कुछ बता दो। माँ जी ऐसा ना कहिए, भगवान के लिए आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ये किसका टेलीफोन आ रहा? बताओ किसका टेलीफोन है? किसी का भी नहीं, आप मैं छुपा दिया हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ती, मैं आपके पैर पड़ती, भगवान के लिए मत सुनिए, आज इस बात की आपके हाथ जोड़ती। कौन है आप? क्या चाहते हैं मिसेस प्रकाश से? मुझसे बात कीजिए। क्या? नहीं, बेटा, ये नहीं हो सकता। नहीं, प्रकाश। सारी दुनिया को छुटलाकर तूने मुझे देवता जैसा पति दिया। अब उनकी रक्षा भी तुझे को करना होगी प्रभु। उन्हें वापस ले आ के तेरे नाम पे कोई आँच ना आए। मुझसे कोई भूल हुई है इस जन्म में या पिछले जन्म में तो उसकी सजा भी मुझे को दे। अभी कोई सजा बाकी रही है हमारे लिए? बहुत प्रार्थना कर चुकी, अब जा यहाँ से, नहीं तो भगवान को क्रोध आ जाएगा और वो मेरे बच्चे को बचाना भी चाहेगा तो नहीं बचाएगा। माँ जी, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, चले जा यहाँ से, भगवान के लिए यहाँ से चले आती हूँ। माँ जी जाते हैं। प्रभु, बच्चे के नाते एक माँ की पुकार सुना है। अगर तू यहाँ रही तो मेरी भी प्रार्थना सफल नहीं होगी। मुझे जिस बात का डर था वही। तू क्या यहाँ से, नहीं तो मैं भगवान से कहूंगी कि भगवान, अगर तू मेरे बच्चे को इसलिए वापस भेजना चाहता है कि वो एक अशुभ बहू का हाथ पकड़कर फिर जीवन और मौत के उलझन में फंस जाए तो उसे वापस न भेजे, उसे वही रहने दो जहाँ वो है। माता जी, एक माँ होकर आपके मुंह से बात निकली कैसे? अगर भगवान के लिए तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। भगवान
भगवान इनकी बात मत सुनना, इनकी बात मत सुनना, इनकी बात मत सुनो। नहीं, मुझे यहाँ से मत निकल, निकल। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप ठीक चाहे जो कीजिए, लेकिन भगवान के घर का दरवाजा मुझसे बंद मत। यही नहीं, तेरे लिए घर का दरवाजा बंद है। मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से, निकल। खबरदार आखिरी नहीं। तुम बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? उसे हाथ लगाया तो गुस्सा भी इससे नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना बेटा मुझसे छीन सकती हैं, लेकिन मेरे पति को मुझसे नहीं छीन सकती। जब तक ये मंगलसूत्र मेरे गले में है, वो मेरे ही रहेंगे। तो अभी एक गला ही नहीं रहेगा। क्या होगा? आपसे जो हुआ है वो अगर भगवान से भी होता तो उसके हाथ काम जाते, लेकिन ये टूट गया तो क्या? सुहागिन मन को और सोने चांदी के तारों ही का तो नाम नहीं, सुहाग तो उस लगन का नाम है जिसकी लौ पतिव्रता स्त्री के हर सांस को मंगलसूत्र बना देती है। मन के बिखर सकते हैं, सोने चांदी के तार टूट सकते हैं, लेकिन उस मंगलसूत्र तक किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता, किसी का नहीं। और मैं उसी के सहारे भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगर मुझे अशुभ बनाने में भगवान का नहीं आप जैसे लोगों का हाथ है, तो मेरा सुहाग अमर रहे, मेरे पति वापस आ जाए, वापस आ जाए। और मुझे विश्वास है कि वो जरूर वापस आएंगे, जरूर आएंगे। वो वापस आ जाएगा, भगवान मेरा प्रकाश वापस आ जाएगा। हाँ, लेकिन इसलिए नहीं कि आपने उन्हें जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि मैं उनकी पत्नी हूँ। भगवान, मन कह रहा है जो कुछ मैं कर रही हूँ वो भूल है। ममता कहती है दूसरा कोई उपाय नहीं। अब तू ही बता मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? यहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए? साहब कोई औरत मोटर के नीचे आ गई। कोई औरत मोटर के नीचे आ गई? ड्राइवर चलो।
बेटा बेटा तुम आ गए। भगवान ने मेरी सुन ली। तुम आ गए। तुम अरे देखो भैया कौन आए देखो। अरे मामू कैसे हो? माँ छाया कहाँ है? ऊपर। छाया, बबलू क्या होता बेटी? रोता क्यों? बबलू रोता क्यों है? भाभी भाभी? क्या भाभी? बोलो बच्चे बोलो। कि बबलू रो क्यों रहा है? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? बात क्या है? माँ छाया अच्छी तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? मैं कहता हूँ तुम लोग बोलते क्यों नहीं? भैया बुआ ने भाभी को घर से बाहर निकाल दिया। जब भी तुम बाहर जाते थे ना तब वो खूब डांटते थे, खूब डांटते थे। जब आज तुम्हारा हवाई जहाज टूटा ना तब बुआ ने खूब मारा और घर से निकाल दिया। निकाल दिया? छाया को घर से बाहर निकाल दिया? उसे घर से क्यों निकाल दिया? क्या मैं इसीलिए तुम्हें स्पुट करके गया था उसे? मैं समझा था कि तुम उसे अपनी लड़की समझकर पालोगी, लेकिन तुम। मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना तुम्हें चाहता। सुनना ही पड़ेगा, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं किसी का बेटा नहीं प्रकाश, और कोई मेरी माँ नहीं। लीला, कैसे आप? मैं ठीक हूँ लीला। लीला छाया कहाँ है? छाया यहाँ तो नहीं आई। यहाँ नहीं आई? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? छाया, छाया मैं यहाँ कैसे? एक्सीडेंट हो गया था, अब आप अच्छी हैं। उठी नहीं, डॉक्टर ने अभी हिलने डुलने के लिए मना किया है। मेरा घर पता बता दीजिए, हम आपके घर वालों को यहीं बुला देते हैं। पता? प्रकाश, बेटा तुम आ गए मेरे लाल। हाँ माँ मैं आ गया। अकेला माँ। माँ अब तो खुश हो ना? अब तो तुम मुझसे कोई शिकायत नहीं ना माँ, कोई शिकायत नहीं। मुझे तो तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं थी बेटा। अब कभी होगी भी नहीं माँ, कभी नहीं होगी। मैं अब समझा कि माँ जो कुछ भी करती है अपने बेटे की भलाई के लिए करती। मुझे क्षमा कर दे माँ। बेटा माँ मुझे क्षमा कर दे माँ। क्या कह रहा है? माँ मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। माँ मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना। हेलो, मैं भी ड्यूटी पर आया। प्रकाश तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो बुखार है मेरे लाल, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ मुझे जाने दो। मेरी बात मान दो। मुझे जाने दो माँ। मत जाओ मेरे लाल, मेरी बात मान दो। माँ इस घर में छाया साए की तरह हर वक्त मेरा पीछा करती रहती। नहीं प्रकाश। माँ तुम्हें नहीं मालूम, माँ उसकी दुआ के मुझे हर वक्त घूरती रहती। ये तुम क्या कह रहे हो? इस घर में नहीं उसे लाया था ना माँ। माँ मुझे भाग जाने दे माँ। मैं तुम्हें नहीं भाग जाने दे माँ, मुझे मत जाओ प्रकाश। बैठ जाओ।
जीवा खड़ा रहूंगा। तो तुमने कमांडर की इंसल्ट की थी? क्योंकि उन्होंने मुझे ड्यूटी पे जाने से रोका था। तुम देर से क्यों आए थे? जी, देर से आने का मतलब ये तो नहीं कि कमांडर साहब सबके सामने मेरी इंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। जी, मैं माफी नहीं मांगूंगा और कमांडर साहब को मुझसे माफी मांगना होगी। ओह आई सी। अच्छा, तो फिलहाल तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं होगी तब तक तुम्हें ड्यूटी पर आने की कोई जरूरत नहीं। बबलू, मामू, सबा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या चीज लाया हूँ। क्या लाया बेटा? बड़ी अच्छी खबर है माँ। लो पहले मुंह तो मीठा करो। ये क्या है? बबलू, ले तुम्हें मुंह मीठा। अरे भाई, अपनी तरफ तो कोई देखता ही नहीं अरे है। किसी की मजाल है मामू जी, तुमसे आंख मिला जाए। खैर, तुम भी क्या याद करोगे? ये सब क्या हो रहा है बेटा? तुमसे क्या छिपा है माँ? तुम तो सब कुछ जानती हो ना माँ। माँ तुम्हारी ना होती तो इतनी खुशी कैसे नसीब होती माँ? मैं कुछ समझ नहीं सकी। तुम नहीं समझोगी माँ। मामू जी तुम समझे? अपने को कुछ समझ। बबलू, तू समझा कुछ? बबलू, हाँ मैं समझ गया, भाभी मिल गई होगी। भाभी? छाया, ठीक है ना भैया? पागल कहीं का, जब देखो भाभी का नाम लेता रहता है। अरे माँ का नाम लिया कर, माँ का। माँ, मैं बताता हूँ माँ। माँ, बात यह है कि मुझे तरक्की पे तरक्की मिल रही है माँ। बेटा, ये तुम्हें क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं माँ। मैं झूठ नहीं कह रहा माँ। मैं माँ बेटा किसका हूँ? तुम्हारा हूँ ना माँ। कहो माँ, तुम्हारा हूँ ना। माँ सुनो माँ, मेरी पहली तरक्की तब हुई जब मैंने उस मनहूस लड़की से शादी की। माँ, दूसरी तरक्की तब हुई जब तुमने उसे घर से निकाल दिया। माँ, तीसरी तरक्की इन सबसे ज्यादा अच्छी हुई माँ जब मुझे नौकरी से बाइज्जत निकाल दिया गया। माँ, इन तीनों तरक्कियों का सिरा तुम्हारे सर है माँ। तीनों तरक्कियों का सिरा तुम्हारे सर है माँ। तुमने अच्छा किया जो मनहूस को घर से निकाल दिया माँ। तुमने अच्छा किया जो मनहूस लड़की को घर से निकाल दिया। तुम लोग चुप क्यों हो? तुम लोग हंसते क्यों नहीं? माँ तू हंसती क्यों नहीं माँ? माँ तू हंसती क्यों नहीं माँ? हेलो हेलो हेलो, कौन? भाभी, भाभी जल्दी आना, भैया बहुत बीमार है, जल्दी आना। फोन किया सिस्टर? किया। एक बच्चा बोल रहा था, भाभी जल्दी आओ, भैया बहुत बीमार है। क्या? वो बीमार है? कौन बीमार है? मेरे पति। मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना माँ। हाँ प्रकाश। मैं तुम्हारा प्यारा बेटा हूँ ना माँ। हाँ। माँ, तुम मेरी माँ हो ना। हाँ प्रकाश। मैं तुम्हारा लाडला बेटा हूँ ना माँ। छाया, 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 छाया। मैं जाने उसको तुम पे क्या जादू कर दिया है? तुम जाओ माँ। माता जी, आपको देखते ही मरीज परेशान हो जाता है। अगर आप इनके पास ना आए तो अच्छा होगा। लेकिन मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? छोड़ना ही होगा। तुम अंदर नहीं जा सकती। अंदर नहीं जा सकती? ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। किसके हुक्म से? दीदी के हुक्म से। मेरे हुक्म से खुल भी सकते हैं। हट जाइए सामने। मेरी लाश पर से गुजर के तुम अंदर जा सकती। मामा जी, नहीं जाने दूंगा तुम्हें। आप तो मेरे सुहाग के सौगंध हैं। तुम्हारे सुहाग को बचाने के लिए तो मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। किसी स्त्री के सुहाग को इस तरह नहीं बचाया जा सकता। वो उसी वक्त बच सकता है जब वो अपने आंसुओं से अपने पति के चरणों को धोती है, उसके दुख को अपना सुख बना लेती है, अपनी जान की परवाह न करते हुए उसके जीवन की खैर मांगती है। मैंने कह जो दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकती। मामा जी मुझे मत रोकिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। खबरदार जो मेरा पैर छूकर मुझे कलंकित किया तो। कलंकित के बच्चे, मैं तुझे कलंकित बनाता हूँ। तो मैं तू कलंकित बन जाएगा।
प्रकाश, प्रकाश मैं आ गई, तुम्हारी छाया आ गई। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। तुम आ गए? कहाँ? यहाँ मैं यहाँ। तुम आया? छाया, छाया कहाँ है? छाया कहाँ है? छाया से पूछना कैसे जीऊं? मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं छाया। छाया तुम मर गई। उसे तो मार डाला गया। हम सबने मिलकर हमने उसे मार डाला। नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ दीदी। तुम्हारे लिए कपड़े निकाल कर लाई थी। छाया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जब तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक हो रहा था? बातें बहुत करते थे। तो तुम घर छोड़ के चले जा रहे हो? हाँ माँ। एक दिन नहीं रुक सकते? नहीं। आज दिवाली है बेटा। आज के दिन श्री रामचंद्र जी कौशल्या माता को मिलने आए थे। आज माँ बेटे का मिलाप का दिन है। माँ, ना तो तुम कौशल्या हो और ना मैं बेटा राम। नहीं माँ, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। माँ, मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दो। मुझे नहीं। माँ, मुझे जाने दो। प्रकाश, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। बहू, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक माँ हूँ। मुझे दया की भीख दे दो, मुझे दया की भीख दे दो। आज के दिन मेरे बेटे को मुझसे अलग न करना। बस यही कहना है। एक दिन रुक जाएं तो क्या हर्ज है? नहीं छाया। मैं कहूँगी तो भी नहीं। तुम्हें मेरी ये बात माननी होगी। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ ना। बाजार से हमारे लिए मिठाई ले आओ ना। याद नहीं आज हमारी पहली दिवाली है। जल्दी आना। जल्दी मिठाई ले आए। अरे तुमने तो दिए भी जला लिए। अल्लाह जरा मुंह मिठा करो। दिवाली मुबारक हो। तुम्हें भी दिवाली मुबारक हो। अच्छा, तुम जब तक नीचे चल के दिए लगा, मैं मुंह धो लेता हूँ। कपड़े भी बदल लेना। अच्छा।
कर रही हो? उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? वो मनहूस है, ये मौका हाथ से न जाने दो। इस वक्त अगर दया की तो तुम्हें अपने इकलौते बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। घर चलने दो घर। अगर तुम्हारा प्रकाश सलामत रहा तो ऐसे हजारों घर बन जाएंगे। उसी मनुष्य की वजह से तो ये आग लगी है। उसे न बचाओ, उसे न बचाओ, उसे न बचाओ। तुम्हें बहू चाहिए या बेटा? बहू चाहिए या बेटा? बहू चाहिए या बेटा? धुआं कैसा है छाया? तुम यहाँ? ये धुआं कैसा आ रहा है? प्रकाश कहाँ है? वो तो अंदर है। प्रकाश! क्या हुआ है? क्या हुआ है? छाया! 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 अरे दरवाजा खोलो! हाँ! छाया! अरे देखो कहीं आग तो नहीं लगी। माँ देखो मैं तुम्हारा बेटा प्रकाश। माँ देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। माँ माँ देखो नहीं कुछ हुआ। माँ देखो, माँ देखो ना। हाँ मैं अच्छा हूँ एकदम। माँ देखो ना। तुम मुझे मिल गए, तुम मुझे वापस मिल गए। माँ देखो ना तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना। माँ तुम अच्छी हो ना माँ। माँ छाया। ठहरो बहू, मुझे जाने दीजिए माँ जी। मैं सचमुच मनहूस हूँ। नहीं नहीं, तुमने तो मेरे बेटे की जान बचाई। मुझे माफ करो छाया, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। माँ, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? घर फूंक कर तमाशा देख रहे हो? तुम तो जानते हो मुरारी की अग्नि पवित्र होती है। ये घर नहीं, रहम और नहूसत जल रहे हैं। बहू बिटिया, माँ, अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे माँ कुछ हुआ नहीं। अरे दो हुए। वो साधु ने बोला था ना कि बच्चा होएगा तो तुम मर जाएंगी। अरे बच्चा हुआ और वो साधु ही चल बसा। दो बच्चे। चलो माता जी को लीला देखती क्या है? बेटा, माँ ये जरा रोता है। इसका नाम धोंडू, इसका नाम पांडू। ये बहुत अच्छा बच्चा है।